Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 4 of exercise 6. Now question number 22. A shopkeeper sells a table at 8% profit and a chair at 10% discount, thereby getting rupees 1008. तो यहाँ पे CP of table is rupees X और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना किए उन्होंने 8%, राइट? तो एसपी क्या हो गया? x प्लस 8% ऑफ x, याद है ना आपको? Therefore x plus 8x by 100 which is 108x by 100. तो ये हम लोगों ने क्या निकाला? CP. कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल दिए. सिमिलरली कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर भी रुपीज y और उस पर डिस्काउंट था 10%. तो यहाँ पे एसपी क्या हो गया? y यानी कि CP माइनस, क्यों माइनस है? क्योंकि ये डिस्काउंट है, माइनस 10% ऑफ y. तो हो जाएगा y माइनस 10y बाई 100, हो जाएगा 90y बाई 100. ये निकला SP ऑफ द चेयर. अब इन दोनों को आप ऐड करिए, दोनों SP को, तो उनका क्या आया अमाउंट? 1008. तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे 108x बाई 100 प्लस 90y बाई 100 इज इक्वल टू 1008. तो यहाँ पे वही है, एलसीएम निकालिए और एलसीएम को यहाँ ले जाना है, तो हम स्ट्रेट अवे उधर ले गए. तो यहाँ पे वो एलसीएम वाला ही प्रोसेस है, तो हम स्ट्रेट अवे उसको राइट हैंड साइड ले आए. तो यहाँ किस तरह से इक्वेशन फॉर्म हुआ? 108x प्लस 90y इज इक्वल टू 1,08,000. अब यहाँ पे कॉमन मिला वो है 18, तो अंदर रह गया 6x प्लस 5y विच इज 1,08,000. अब ये 18 को आप राइट हैंड साइड ले आइए, उसको आप डिवाइड करिए, तो हमारा इक्वेशन क्या फॉर्म होगा? 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 5600 यानी कि 5600. ये अमाउंट आया है आफ्टर डिविजन. क्लियर? सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अब बोला गया है that if he has sold the table at 10% profit and chair at 8% discount, he would have gained rupees 20 more. So we need to find the cost price of the table and the list price of the chair. तो अब क्या हुआ? उन्होंने टेबल को बेचा at the profit of 10% और चेयर को बेचा at the loss of 8%. तो इस तरह से करने के बाद हो गया 110x बाई 100 एंड 92y बाई 100. अब इन दोनों को जब वो बेचे, उन दोनों का एसपी जब ऐड कर रहे हैं तो उनका अमाउंट कितना आया था प्रीवियस से? 20 रुपीज मोर, तो हो गया 1028. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वही प्रोसेस है. ये 100 को आप इधर ले आइए, तो ये हो गया 110x प्लस 92y इज इक्वल टू 102800. अब आप यहाँ से कॉमन लीजिए विच इज 2. सो ब्रैकेट में रहा 55x माइनस 46y इज इक्वल टू 102800. अब ये 2 चला आएगा राइट हैंड साइड, इसको डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा 55x प्लस 46y इज इक्वल टू 102800 डिवाइडेड बाई 2 विच गिव्स 51400. हेंस हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या हुआ? 55x प्लस 46y इज इक्वल टू 5100. अब ये देखिए इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इक्वेशन 1 को 55 से और इक्वेशन 2 को 6 से, राइट? तो वो चीज जब हम लोग किए तो क्या हुआ? तो हो जाएगा 330x प्लस 275y इज इक्वल टू 308000. सेकेंड इक्वेशन 330x प्लस 276y इज इक्वल टू 308400. अब यहाँ पे देखिए हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो लोअर लाइन में सबका साइन रिवर्स हो जाएगा. सो प्लस 330x माइनस 330x गॉट कैंसिल. यहाँ पे हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू माइनस 400. सो नेगेटिव साइन बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या निकला? 400. अब हम लोग 400 जो है y का वैल्यू वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 जो कि था 6x प्लस 5y. सो 5 इंटू 400 इज इक्वल टू 5600. Therefore 6x is equal to 5600 minus 2000. Therefore x is 3600 divided by 6. राइट? तो वो हो जाता है आफ्टर रिडक्शन 600. हेंस कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज ₹600 एंड लिस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज ₹400.
and this is the answer. Now question number 23. A and B have some money with them. A said to B, if you give me rupees 100, my money will become 75% of the money left with you. तो सबसे पहले let A have rupees X and B have rupees Y. तो firstly क्या बोला A? A बोला B से कि अगर आप हमको 100 रुपया देते हैं तो मेरा जो पैसा है वो 75% हो जाएगा, आपका पैसा जो बचा है, आपके बचे हुए पैसे का 75% हो जाएगा. तो क्या हो गया इक्वेशन? ये देखिए x प्लस 100, मतलब x जो है वो A का पैसा है, राइट? उसको B 100 रुपीज दिया तो ऐड हो गया. अब ये जो मिल गया तो ये क्या हो गया? 75% ऑफ व्हाट इज लेफ्ट विद B. सो इज इक्वल टू 75% ऑफ y माइनस 100. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. So x plus 100 is equal to 75%, 75 by 100. तो ये रिड्यूस होके हो जाता है 3/4 इंटू y माइनस 100. तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, तो हो गया 4x प्लस 400 इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 था तो हो गया 3y माइनस 300. अब इसको सॉल्व कीजिए. 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 300 minus 400. So 4x minus 3y is equal to minus 700. Right? तो ये है equation number 1. अब आगे क्या बोला है? Then B said to A, instead, if you give me rupees 100, your money will become 40% of my money. तो वो B बोलता है इससे अच्छा ये है कि आप मुझे 100 रुपया दे तो आपका जो पैसा है वो मेरे पैसे का 40% हो जाएगा. राइट? तो ये देखिए अब जो है A जिसका की अमाउंट X था वो दे दिया 100 रुपीज, हेंस माइनस 100 रुपीज इज इक्वल टू, अब वो क्या हो जाएगा? 40% ऑफ B. B का क्या हो गया? खुद का वैल्यू प्लस 100 जो उसको मिला. क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. सो x माइनस 100 इज इक्वल टू 40 बाई 100 इंटू y प्लस 100. इसको आप रिड्यूस करिए तो हो जाएगा 2/5. अब आप 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये इक्वेशन क्या हो गया? 5x प्लस 500 इज इक्वल टू 2y प्लस 200. यहाँ न्यूमरेटर में 2 था, राइट? 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 2y प्लस 200. 2 यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर है. सो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 200 प्लस 500. सो सेकेंड इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ? 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 700. तो ये देखिए इक्वेशन 1 और 2 को हम लोगों ने यहाँ लिख दिया. अब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया? 8x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 1400. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन हो गया 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 2100. तो यहाँ पे ये देखिए दोनों ही नेगेटिव है, 6y एंड 6y, हेंस हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे और लोअर साइन सारा रिवर्स हो जाएगा. सो माइनस 6y प्लस 6y कैंसिल हो गया तो पीछे क्या रह गया? माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 3500. बोथ द नेगेटिव साइन गॉट कैंसल्ड, हेंस x का वैल्यू क्या है? 3500 डिवाइडेड बाय 7 विच इज रुपीज 500. यानी x का वैल्यू क्या है? मतलब जो A है उनके पास कितना अमाउंट था? रुपीज 500. अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 था 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 700. हेंस 4 इंटू 500 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 700. तो ये हो गया 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 700. So minus 3y is equal to minus 700 and minus 2000. तो हो गया minus 3y is equal to minus 2700. Both the negative sign कट कर दीजिए तो y का वैल्यू क्या है? 2700 divided by 3 which is rupees 900. Hence A के पास था rupees 500 and B had rupees 900. So this is the answer. Question number 24. The students of a class are made to stand in rows. Complete rows, alright? If one student is extra in a row, there would be 2 rows less. तो ये देखिए number of students in a row, number of rows and then total students. So let number of students in a row be x, then number of rows is y. तो total students कितने हो गए? x into y. Basically यही होना चाहिए.
अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ये देखिए. फर्स्टली इफ वन स्टूडेंट इज एक्स्ट्रा इन अ रो सो x plus 1, ऑलराइट, तब क्या हो जाएगा, देयर वुड बी 2 rows लेस, यानी कि y minus 2. तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गए, दिस इंटू दिस विच इज x plus 1 इंटू y minus 2. छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं. आगे बोला गया है दैट इफ वन स्टूडेंट इज लेस इन अ रो देयर वुड बी 3 rows मोर. अब अगर एक रो में एक स्टूडेंट कम हो जाते हैं तो नंबर ऑफ रोज कितने बढ़ जाएंगे, 3. तो x माइनस वाई, y प्लस 3. अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए तो हो गया x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3. ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. डन. अब देखिए वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. अब इसी के बेस पर हम लोग इक्वेशन फ्रेम करेंगे. सो द फर्स्ट इक्वेशन आप क्या है, x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2. ये क्या है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, वो है xy. क्लियर. तो हम लोग क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है उसको लेके इक्वेट करेंगे. सो लेट मी रिपीट. फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2. ये क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज xy. इस तरह से कर दीजिए. आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हो गया xy माइनस 2x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू xy. अब जब ये xy को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोगों ने यहीं पर उसको कैंसिल कर दिया, राइट. तो पीछे क्या बचा, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2. 2 जो है वो चला आएगा राइट हैंड साइड. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ये जो रहा which is x minus 1 into y plus 3 is equal to again total number of student which is xy. अब उसी तरह इवेलुएट करिए, xy कर जाएगा, पीछे क्या रह गया, 3x minus y minus 3, right? So 3x minus y is equal to 3. 3 चला गया लेफ्ट हैंड साइड. अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस इज प्लस y एंड माइनस y. तो यहाँ पे वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई दी इक्वेशन. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेट अवे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को लिखेंगे और इसको हम लोग ऐड करेंगे. तो यहाँ प्लस y माइनस y गॉट एलिमिनेटेड. तो पीछे बचा x इज इक्वल टू 5. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x. नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 which is 3x minus y is equal to 3. So 3x यानी कि 3 into 5 minus y is equal to 3. So minus y is 3 minus 15. Hence minus y is equal to minus 12. Cut down the negative sign. So y is 12. Hence number of students in a row was x which is 5. Number of rows were y which is 12. Therefore, total number of students is 5 into 12 xy which is 60. So, this is the answer. Question number 25. A jewelers has bars of 18 karat gold and 12 karat gold. तो सबसे पहले let 18 karat gold be x gram, 12 karat gold is y gram. ठीक है? Now, how much of each must be melted together to obtain a bar of 16 karat gold weighing 120 grams. और यहाँ पे बोला गया है that pure gold is 24 कैरेट, राइट. तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया pure gold is equal to 24 कैरेट. अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इन दोनों को मिक्स करके 18 कैरेट गोल्ड बनाया गया जिसका वेट था 120 ग्राम. सो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 120. ठीक है, उसका वेट 120 ग्राम. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और प्योर गोल्ड है 24 कैरेट्स. Therefore, अब हम लोग क्या करेंगे, प्योरिटी ऑफ गोल्ड निकालेंगे. सो प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट्स. ठीक है, सो 18 by 24 into 100 is equal to 75%. सिमिलरली अब हम लोग निकालेंगे प्योरिटी ऑफ 12 कैरेट गोल्ड. तो हो जाएगा 12 by 24 into 100 which is 50%. एंड देन 16 कैरेट गोल्ड का प्योरिटी क्या हो गया, उसी तरह 16 by 24 into 100 is 200 by 3%. अब क्या बोला गया था, ये देखिए बोला गया था ना कि 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड को मिलाकर 16 कैरेट गोल्ड बनाया गया और वेट था 120.
तो फर्स्ट इक्वेशन तो हम लोगों ने निकाल लिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 120. अब हो जाएगा 75x. तो ये 75 क्या है? प्योरिटी ऑफ 18 कैरेट्स गोल्ड. तो 75x प्लस 50y इज इक्वल टू, अब ये है 16 कैरेट, दैट इज 200/3 इंटू 120. 120 था जो वेट, जितना कि वो बनकर निकला, राइट? तो अब इसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे और इवैल्यूएट करने के बाद हमारा आफ्टर इवैल्यूएशन हमारा इक्वेशन क्या निकला? 75x प्लस 50y इज इक्वल टू 8000. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट? सो लेट मी रिपीट. जो फर्स्ट इक्वेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन वेट, और जो सेकेंड इक्वेशन था वहां पे हम लोगों ने प्योरिटी को लेकर इक्वेशन फ्रेम किया. क्लियर? सो दिस इज हाउ दोनों इक्वेशन निकला. अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 120. तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दैट इंटायर विथ 50 हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 6000. सेकेंड इक्वेशन लिख दीजिए विच इज 75x प्लस 50y इज इक्वल टू 8000. अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हेंस नीचे का सारा साइन रिवर्स हो जाएगा और इन दैट केस प्लस 50y माइनस 50y विल बी एलिमिनेटेड. पीछे क्या बचा? माइनस 25x इज इक्वल टू माइनस 2000. नेगेटिव साइन फ्रॉम बोथ दी एंड्स कट आएगा, हेंस x का वैल्यू क्या है? 2000 डिवाइडेड बाय 25 विच इज 80. तो अब हम लोग x का वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 विच वाज x प्लस y इज इक्वल टू 120. Hence 80 plus y is equal to 120. Therefore y is 120 minus 80. So y का वैल्यू क्या निकला? 40. यानी कि आपका जो 18 कैरेट गोल्ड था वो 80 ग्राम यूज हुआ था और जो आपका 12 कैरेट गोल्ड था वो 40 ग्राम यूज हुआ था, राइट? और दोनों का वेट कितना हुआ आफ्टर मिक्सिंग? 120. So 80 gram of 18 carats gold and 40 gram of 12 carat gold was used in making 16 carat gold weighing 120 gram in all. So this is the answer. Now question number 26. A and B together can do a piece of work in 15 days. ठीक है? तो सबसे पहले एक दिन का काम निकालेंगे. So let A's 1 day work be X and B's 1 day work be Y. So यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये दोनों साथ में अगर कोई काम करते हैं तो 15 दिन लगाते हैं. ठीक है? If A's 1 day work is 1.5 times than that of B's 1 day work. तो ये देखिए given A's 1 day work is equal to 1.5 times of B's 1 day work. यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगा? A's 1 day work is X which is equal to 1.5 times of B's 1 day work which is Y. तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है तो ये क्या हो जाएगा? और x इज इक्वल टू 3/2y. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. सो 2x इज इक्वल टू 3y और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है? अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि A और B साथ में कोई भी काम 15 दिन लगाते हैं कंप्लीट करने में. ठीक है? तो एक दिन का फाइंड आउट करते हैं. सो A plus B can do a given work in 15 days. Therefore, A plus B's 1 day work is 1/15, right? यानी कि A और B का एक दिन का काम है 1/15, यानी कि A का 1 day का वर्क है X और B का है Y. So, X plus Y is equal to 1/15. देखिए किस तरह से इक्वेशन फॉर्म हुआ. So, अब इसको वर्कआउट करना है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया? 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब हम लोग दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, बट बिफोर दैट इक्वेशन नंबर 1 जो था विच वॉज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई 5. तो वो क्या हो जाएगा? ये देखिए 10x माइनस 15y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1. After multiplying with 5 and then 15x plus 15y is equal to 1. ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 15y minus 15y plus 15y. That means हम लोग को ऐड करना है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा. पीछे रह जाएगा 25x is equal to 1
और x इज इक्वल टू 1/25. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, जो कि था 2x minus 3y is equal to 0. That is 2 into 1/25 minus 3y is equal to 0. और 2/25 minus 3y is equal to 0. So minus 3y is equal to, ये चला जाएगा राइट हैंड साइड तो हो जाएगा minus 2/25. कट डाउन बोथ द नेगेटिव साइन. सो y is equal to 2/25 और ये जो 3 है वो आ जाएगा नीचे. सो 2/25 into 3, हेंस y का वैल्यू क्या निकला 2/75. हेंस A's 1 day work which was x. तो x का वैल्यू क्या निकला 1/25. So this is A's 1 day work. Similarly, B's 1 day work is y which is 2/75. ये 1 day work है. अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हाउ मेनी डेज कैन ईच डू द वर्क. ठीक है, तो अब B वर्क्स फॉर 25 डेज. ये कहाँ से आया, ये जो 1 day वर्क था इसको आपको रेसिप्रोकल करना है, राइट. सो A वर्क्स फॉर 25 डेज टू कंप्लीट द गिवन वर्क, whereas B works for 75/2 or 37.5 days to complete the given work. And this is the answer.